बहुत अच्छी पहल है। संविधान की प्रस्तावना है कि भारत के प्रत्येक नागरिक है उसको समान अधिकार है। वरना मैं तो ये चाहूंगा किसी के डॉक्यूमेंट में भी जाति का विवरण नहीं होना चाहिए। हमारी राय में तो अच्छा कदम है, सरकार का अच्छा कदम किया है, लेकिन इसके तब देखने को मिलेगा कि समान दृष्टि इस पर सरकार कितना ध्यान देती है। इस समय हम खड़े हुए एटा के कोर्ट परिसर पे, कोर्ट परिसर जहाँ वकीलों के चैम्बर से वहाँ पे, और हम इस समय बात करने के लिए खड़े हुए हैं वकीलों के एक उस आदेश को लेकर जो हाई कोर्ट ने 16 सितंबर 2025 को किया था, और उसी को आधार बनाकर राज्य सरकार ने भी आदेश किया कि थानों में, यूपी के थानों में जो दर्ज FIR है या जो नोटिस बोर्ड है जिन पर जातियाँ अब से नहीं लिखी जाएंगी, जातियों का जिक्र नहीं होगा, वहीं जो यूपी में आयोजन है, राजनीतिक आयोजन में जो जातिगत आयोजन होते हैं, रैलियाँ होती हैं और जिसमें जातियों का महिमा मंडन किया जाता है, तो इस प्रकार के जो सामाजिक विद्वेष, जिसकी वजह से एक लगता है कि सामाजिक विद्वेष भी फैलता है जातियों को बीच में लेकर के, वो सब उन पर रोक लगा दी गई है। इसी को लेकर के जो हमारे अधिवक्ता समाज है वो क्या सोचता है, क्या जो है इस पर बात करना चाहता है, बात कर लेते हैं। नाम क्या है आपका? नईम अहमद। नईम जी, ये जो आदेश है, हालांकि यूपी हाई कोर्ट ने 16 सितंबर को किया, लेकिन उसी को आधार बना के यूपी सरकार ने ये जारी किया है कि अब थानों में कोई जाति का जिक्र नहीं होगा, सिर्फ SC/ST एक्ट को छोड़कर अगर जरूरी हो तो, और बाकी जो जातिगत आयोजन है, जो रैलियां हैं, वो पे रोक लगा दी है। मानना सरकार का ये, इस पे जो सामाजिक जातिगत विद्वेष भावना है उसको रोकने में सफल। बहुत अच्छी पहल है। संविधान की प्रस्तावना है कि भारत के प्रत्येक नागरिक है उसको समान अधिकार है। इसी के लिए अगर ये होता है तो सामने वाला जो अधिकारी है वो ये अपनी जात विशेष का, उसके साथ कोई पक्षपात नहीं करेगा। सभी भारत के नागरिक समान है। जो भी कोई अपनी प्रार्थना पत्र लेकर आएगा थाने में किसी में, तो वो ये सामने वाले अधिकारी ये देखेगा कि हमारे देश का नागरिक है, इसकी जात का कोई विवरण नहीं होगा, समान उसके साथ में न्याय होगा। ये बहुत अच्छा डिसीजन सरकार का, इससे मैं बहुत सहमत। बिल्कुल। और आपका नाम क्या है? विनीत मिश्रा। विनीत जी, आपको क्या लगता है, क्या इस जो राज्य सरकार ने जो ये प्रतिबंध लगा है, इससे कुछ सामाजिक में समरसता आएगी? क्या जातिगत जो राजनीतियाँ होती है ये खत्म हो जाएगी? या समाज में समरसता भी आएगी, एकता भी आएगी। जात मैं तो ये चाहूंगा, ये तो केवल FIR वगैरह मुकदमों से संबंधित है, वरना मैं तो ये चाहूंगा किसी के डॉक्यूमेंट में भी जात का विवरण नहीं होना चाहिए, जिससे कोई भी अधिकारी है, कोई भी कर्मचारी है, तो उसे जात को देख के कोई भी अन्याय किसी के साथ न कर सके। ये बहुत अच्छी पहल है सरकार की, कोर्ट की बहुत अच्छी पहल है। आपको क्या लगता है टेक्निकली इसमें क्या क्या एरर हो सकता है कि भाई पूरे थानों पे जो लिखा हुआ है, तो जिस तरीके से जो सरकार ने जो ये आदेश किया है कि अब जातियां नहीं लिखी जाएंगी, तो इसको लेकर के कानूनन आप कितना क्या समझते हैं? कानूनन आने वाले टाइम में इसके बहुत सकारात्मक परिणाम आएंगे। कानून दृष्टि से भी सही है, सामाजिक दृष्टि से भी सही है, हर तरीका से ये सही है। सर क्या नाम है? महिपाल सिंह। महिपाल जी, आप इस पूरे प्रकरण को कैसे समझ लेते हैं? देखिए, ये जो हाईकोर्ट का आदेश है उसकी सोच तो अच्छी है, अच्छी दिशा में है, लेकिन ये भी हम देख रहे हो जो अधिकारी अपने नाम के सामने लिखते हैं कि शर्मा, वर्मा, यादव या जो चतुर्वेदी, उपाध्याय, ये चीज भी नहीं लिखनी चाहिए, उनको भी नहीं लिखनी चाहिए चीजें। अधिकारियों का अपने नाम के आगे सरनेम भी नहीं लिखना चाहिए, केवल अपना नाम लिखना चाहिए, हटा देना चाहिए। ये एक और हमारी राय में तो अच्छा कदम है, सरकार का अच्छा कदम किया है, लेकिन इसके तब देखने को मिलेगा कि समान दृष्टि इस पर सरकार कितना ध्यान देती है। यूपी में तो पूरी राजनीति जाति पर टिकी हुई है, क्या इस तरीके के आदेश से कुछ प्रभाव पड़ता हुआ दिख रहा है आपको? अभी फिलहाल में तो नहीं पड़ रहा है। अभी तो जगह सब इतना समझदार हो गया है, व्यक्ति इतना समझदार है, अपनी जात के लिए ही करता है जो भी है। अपने नेता को पहले पता लग जाए हमारी कौन सी जाति का, कौन सी जाति, उस हिसाब से। तो ये बात इतनी है कि पहले खुल के करता था, अब थोड़ा अंदर ही अंदर करेगा, ये है जी। जैसा कि आपके साथी कह रहे थे कि आप क्या कैसे लेते, क्योंकि इस पे अखिलेश यादव का भी बड़ा कड़ा विरोध आया है, और हालांकि क्योंकि हाईकोर्ट का आदेश पे ये किया है तो बहुत ज्यादा लोग खुल के बोल नहीं रहे, लेकिन क्या इम्पैक्ट पड़ गया? क्या वाकई में जैसा सरकार सोच रही है वैसा होगा, या क्योंकि यूपी की पूरी राजनीति जाति की धुरी पर टिकी हुई है और पूरा जो राजनीतिक समीकरण है वो जातियों पे ही बनता है, टिकटें भी लोग जो सरकार है जाति देख करके देती है, तो ऐसे में इसका कितना प्रभाव मानते हैं? नहीं, जनता पे तो अच्छा असर जाएगा कि पहले सभी लोग भारत के नागरिक हैं और नागरिक को ये मान पड़े हम सब समान हैं, और जिसने भी ये राजनीति बनाई है जातियों की, ये देश को मजबूती का प्रदान नहीं करती है। अब सबको मालूम पड़ेगा कि हम पहले भारत के नागरिक हैं, हम समान हैं, हमारे समान अधिकार हैं। सरकार भी इसी दिशा में जा रही है, तो ये देश को मजबूत होने में एक अच्छा प्रयास है, और इसीलिए कानून भी कह रहा है हम भी सम्मान करते हैं
भारत के हाई कोर्ट का, माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया वो भी बहुत प्रशंसनीय है और सरकार का कदम भी प्रशंसनीय है। आपको क्या लगता है ये जो जाति का तब तक चला था, ये पहले हो जाना चाहिए या बाद में हुआ? ये बहुत पहले हो जाना चाहिए। इससे समाज का विघटन हुआ है जात से। जात कोई भी सरनेम किसी भी व्यक्ति को, जो वर्तमान अधिकारी हैं उनका भी हक देना चाहिए। ये अभी से लागू हुआ है। जो लोग पहले से डालते आ रहे हैं उन पर भी रोक लगा देनी चाहिए। समाज में समरसता आएगी, एकता आएगी। क्या इस आदेश से जो जातिगत राजनीति है या जो जातियों में बटा हुआ आपको सामाजिक समीकरण दिखाई दे रहा है, उस सामाजिक समीकरण पे कुछ प्रभाव पड़ने वाला है? बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। बीज पड़ गया है, पौधा आगे बढ़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। भविष्य में प्रभाव जरूर पड़ेगा। बिल्कुल, ये थे एटा के अधिवक्ता, जिनका मानना था कि ये जो सुप्रीम हाई कोर्ट के जो आदेश के बाद राज्य सरकार ने जो जिस तरीके से जातियों को लेकर के अपना जो प्रतिबंध लगाया है, रैलियों को लेकर के थानों में जो जातिगत जो एफआईआर में जो जातियां लिखी जाती उसको रोक लगाई है। और ये जो अधिवक्ता समाज इसको एक अच्छा कदम मानता है। हालांकि अधिवक्ताओं का कहना है कि ये थोड़ा सा कदम देरी से उठाया गया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। और इससे जो है जाति की जो संरचना है या जातिगत आधार पर जो राजनीति है उसको काफी हद तक अंकुश लगेगा, लगाम लगेगा। हालांकि यूपी की पूरी राजनीति ही जाति पर टिकी हुई है, तो ये बहुत कहना भी बहुत जल्दबाजी होगी। ये सारा एकदम से खत्म हो जाएगा, बिल्कुल समाज में एक समरसता की गंगा बहने लगेगी। लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआत करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है।